नमस्कार दोस्तों। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। दोबारा इन पंक्तियों को दोहराते हुए राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। उनके इस्तीफे को लेकर लगातार अटकलें चल रही थी। कभी वे कहते थे इस्तीफा दूंगा, कभी वे मुंह पर उंगली रख लेते थे और कभी वे कहते थे सरकार के काम को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन घटनाक्रम बदलते 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 यह हुआ कि आज खुद डॉक्टर किरोड़ी लाल ने इस बात की स्वीकारोक्ति कर ली कि मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल जो सामने घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम में बहुत स्पष्ट चीजें दिख रही है वह आपको, लेकिन असल में क्या कारण भी वह है। स्पष्ट कारण यह दिख रहे हैं कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने लोकसभा चुनाव के दौरान ही ऐलान कर दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे 7 लोकसभा क्षेत्रों की पर्ची दी है और उनमें से यदि एक भी सीट भाजपा हार गई तो मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा। इसके अलावा उन्होंने दौसा में ऐलान किया था कि यदि दौसा में कन्हैयालाल मीणा चुनाव हार गए तो मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा। मुख्यमंत्री मंत्री कौन नहीं बनना चाहता, लेकिन आपने वो बयान तो अखबार में पढ़ा होगा कि अगर कन्हैयालाल नहीं जीता तो मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा। क्या आपके हृदय पर फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। लेकिन सुन लो, अगर कन्हैयालाल हारा तो डॉक्टर किरोड़ी लाल नाके में क्या कह जा रहा है, उसी दिन मंत्री पद छोड़ दूंगा। इसके अलावा उनके लोकसभा चुनाव के दौरान कई वीडियो इस तरह के आए जिसमें वे कम भीड़ की वजह से गुस्सा होते दिखे और कहते दिखे कि मैं इसलिए आया हूं, मुझे इसलिए बुलाया गया है कि इतने लोग भी नहीं आ पाए। इस तरह के वीडियो लोकसभा चुनाव के दौरान चल रहे थे और उनके जो घोषणाएं थी, उन्होंने जो वादे किए थे, उन्होंने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की थी, 7 लोकसभा क्षेत्रों की बात की थी, उनमें से 4 लोकसभा क्षेत्र भाजपा के हाथ से निकल जाते हैं और भाजपा 25-0 की जो बात कर रही थी राजस्थान में 14 पर सिमट जाती है। इंडिया गठबंधन 11 सीटों पर काबिज हो जाता है। उसके बाद में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा 4 जून को जब रिजल्ट आता है उसके बाद वे मंत्रालय जाना छोड़ देते हैं, फाइलें देखना छोड़ देते हैं, गाड़ी लौटा देते हैं, स्टाफ लौटा देते हैं। यानी कि उन्होंने एक तरह से कह दिया कि मैं इस्तीफा दूंगा और मैं उस पर अमल करने जा रहा हूं। कुछ दिन चुप्पी रहती है लेकिन वे ये नहीं कहते कि मैंने इस्तीफा दिया है। जब मीडिया पूछती है तो वे मुंह पर उंगली रख लेते हैं। यह घटनाक्रम चलता रहता है। इसके साथ ही वे मुख्यमंत्री के साथ कार्यक्रमों में जाते हैं। अभी 5 दिन पहले वे टोंक गए। टोंक में उन्होंने मंत्री मंडल से इस्तीफे की बात नहीं की, बल्कि ये कहा कि मैं राजनीति ही छोड़ दूंगा यदि टोंक से सांसद बने नेता का घर ढूंढ लो, उसका ठिकाना ढूंढ लो, फोन पे बात कर लो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। यह बात उन्होंने कही थी और उसके बाद वे दिल्ली चले गए। लेकिन वे जब दिल्ली चले गए उसके पीछे राजस्थान में मंत्रिमंडल की बैठक होती है और उसमें डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा नदारद रहते हैं। यानी कि एक बार फिर वह संकेत मिलता है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपना पद छोड़ने वाले हैं, मंत्री पद छोड़ने वाले हैं। उसके बाद में विधानसभा का सत्र शुरू होता है। वे विधानसभा के सत्र में मौजूद नहीं रहते हैं। उससे पहले प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कहते हैं कि यदि किरोड़ी लाल मीणा सदन में आएंगे तो हम पूछेंगे सरकार से कि वे किस हैसियत से आ रहे हैं, मंत्री पद की हैसियत से या विधायक की हैसियत से। इधर मंत्रिमंडल की बैठक से नदारद होते हैं, वे दिल्ली होते हैं। उसके बाद सदन शुरू होता है, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा नदारद रहते हैं और अब जब सदन की बैठक शुरू होती है तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के मंत्रालय के जवाब देने का बीड़ा 2 जूनियर मंत्री ओटाराम देवासी और के बिश्नोई को सौंप दिया जाता है। यानी कि स्पष्ट इशारा सरकार की ओर से हो चुका होता है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अब मंत्री नहीं है। हालांकि सरकार की ओर से उनके इस्तीफे को स्वीकार करने की बात अभी तक नहीं कही गई है और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तो विधानसभा में भी पूछा है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की पर्ची स्वीकार हुई है या नहीं। इस पर विधानसभा अध्यक्ष का यह भी कहना था कि जब जरूरत होगी हम सूचना दे देंगे। यानी कि इस्तीफे का काम हो चुका, लेकिन इसके पीछे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पहुंचते हैं सीधे मानसरोवर, जहां कार्यक्रम एक धार्मिक होता है। वहां पर वे स्वीकारोक्ति करते हैं मीडिया के सामने कि मैंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही वे जब बोलते हैं तो विरासत, परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर भी बात करते हैं। वे किसके भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं ये अलग बात है, लेकिन
भ्रष्टाचार की बात उन्होंने कही। यह तो कहानी है उनके इस्तीफे की, उस पार्ट की जिस पार्ट में सब कुछ नजर आ रहा है, लोगों को पता है। लेकिन क्या वास्तव में इस्तीफे के पीछे सिर्फ यही कहानी है? लेकिन राजनीति में कोई घटनाक्रम जब चलता है तो उस घटनाक्रम के पीछे बहुत सारी बातें निकल कर आती हैं, बहुत सारी चर्चाएं होती है। हालांकि सच्चाई क्या होती है यह बात सिर्फ वही व्यक्ति बता सकता है जो उस घटनाक्रम में सबसे मुख्य पात्र होता है, यानी कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। कहा यह जा रहा है कि विधानसभा का जब परिणाम आया तो यह तो तय था कि भाजपा का आला कमान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को किनारे लगाएगा, लेकिन उनको किनारे लगाने के बाद में उनके स्थान पर जगह किसे मिलेगी, इसे लेकर कयास थे खासतौर पर पूर्वी राजस्थान में और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के समर्थकों में कि शायद वह स्थान डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भरेंगे। और इसका एक बहुत बड़ा कारण राजस्थान की सोच का यह भी था कि जब 5 साल राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रही तो एकमात्र नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा रहे जो सड़कों पर हर संघर्ष में नजर आए। राजस्थान में कांग्रेस सरकार की भ्रष्टाचार घोटालों के जितने मामले थे उन्हें लेकर बार बार मीडिया के सामने आए, आंदोलन किया, धरने किए, प्रदर्शन किए, रात देखा ना दिन देखा, धरना प्रदर्शन जो भी वे कर सकते थे उन्होंने किया। यानी कि भाजपा का एक पूरा संगठन अलग और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अलग, यह पूरे राजस्थान ने पिछले 5 साल में देखा। और जब राजस्थान में सरकार आई और वसुंधरा राजे को जब किनारे लगाने की बात थी, सबको लग रहा था कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा शायद उस जगह को भरने वाले हैं। लेकिन पहली बार के विधायक भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया और पर्ची निकाली वसुंधरा राजे सिंधिया ने। यानी कि जो स्थान डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के लिए सोचा जा रहा था राजस्थान के लोगों के द्वारा, वह उन्हें नहीं मिला। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब मंत्रिमंडल बना और मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने, तो सबको यह पता था कि बहुत भारी मंत्रालय उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि वरिष्ठता सबसे ज्यादा उनकी थी। 6 बार के वे विधायक हैं, 2 बार लोकसभा के सांसद हैं, 1 बार राज्यसभा के सांसद, यानी उनकी वरिष्ठता अभी फिलहाल जितने भी विधायक राजस्थान विधानसभा में बैठे हैं भाजपा के, सिर्फ वसुंधरा राजे सिंधिया के अलावा, तो वरिष्ठता में सबसे वरिष्ठता का स्थान जो कहीं आता है तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का आता है। लेकिन मंत्रिमंडल में उन्हें दिया क्या गया? कृषि मंत्रालय, आपदा मंत्रालय, और कृषि मंत्रालय में भी आधा मंत्रालय तोड़कर दूसरे मंत्री को दे दिया गया, यानी उनकी ताकतें सीमित कर दी गई। हालांकि उन्होंने इस बारे में कभी नाराजगी नहीं जताई। लेकिन राजनीति में आपका कर अगर सामने कोई जूनियर बैठता है तो निश्चित है कि दिलो दिमाग में वह बातें हमेशा हावी होती है, और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के दिल दिमाग में भी ये हावी रही होंगी। हालांकि इस्तीफे की स्वीकारोक्ति के दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि मैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और संगठन से किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं रखता हूं। लेकिन उनकी वरिष्ठता के हिसाब से क्या राजस्थान भाजपा ने या भाजपा आलाकमान ने उनके साथ न्याय किया, यह बातें राजनीतिक क्षेत्रों में हो रही है इस्तीफे के बाद। इससे अलावा एक कहानी और कही जा रही कि उन्होंने इस्तीफे का तो ऐलान कर दिया और उन्होंने गाड़ी लौटा दी, फाइलें देखना बंद कर दी, लेकिन बीच में बोला कि मैं सरकार के काम को आगे बढ़ाऊंगा। उसके बावजूद बीच में जब सरकार का कामकाज देखने लगे, मुख्यमंत्री के साथ दौरे करने लगे, लेकिन जब राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू होना था उससे पहले मंत्रिमंडल की बैठक हुई तो उसमें से वे नदारद रहे और दिल्ली थे। दिल्ली क्यों थे कोई को कारण नहीं पता था, लेकिन मंत्रिमंडल की बैठक महत्वपूर्ण थी, उसमें वे मौजूद नहीं थे। 4 दिन में दिल्ली रहे, लेकिन दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वे मिलना चाहते थे, जो कहा जा रहा है। वे अमित शाह से मिलना चाहते थे, वे जेपी नड्डा से मिलना चाहते थे, वे संगठन के अन्य नेताओं से मिलना चाहते थे, लेकिन उनकी मुलाकात किसी से भी नहीं हो पाई। कहा यह जा रहा है कि यदि प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हो जाती तो वापस आकर ये कह सकते थे कि प्रधानमंत्री के आग्रह पर मैं अपने इस्तीफे का निर्णय वापस लेता हूं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और जब विधानसभा के सदन में उनके विभाग के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए 2 जूनियर मंत्री ओटाराम देवाशीर, के बिश्नोई को जिम्मेदारी दे दी गई, तो इस बात की मोहर लग चुकी थी कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अब मंत्री नहीं है। लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट और बताया जा रहा है कि क्या राजस्थान भाजपा में अंदर खाने कुछ और पक रहा है। फिलहाल ये कयास है, कहानियां हैं, चर्चाएं हैं, सच्चाई क्या है अभी किसी को नहीं पता।
लेकिन यदि सबसे वरिष्ठ नेता मंत्री पद छोड़कर इसलिए जा रहा है कि लोकसभा में हार हुई है भाजपा की, तो मैं इस्तीफा दे रहा हूं उस पक्षियों के साथ में कि प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन कारण क्या यही है, बताया यह जा रहा है कि जिस तरह से सरकार की परफॉर्मेंस है, मंत्रियों की परफॉर्मेंस है, चाहे वह विभागों में हो या अब विधानसभा के सदन में, जिस तरह से मंत्रियों पर अफसरशाही हावी हुई है राजस्थान में, मंत्री नाराज हैं, विधायक एक दूसरे से नाराज हो रहे हैं, काम नहीं हो रहे, इस तरह की बहुत सारी चर्चाएं भाजपा में है। अगर ऐसा है और उसमें भी सबसे वरिष्ठ मंत्री अगर पद छोड़कर जा रहे हैं, इस्तीफे की स्वीकारोक्ति दे रहे हैं, तो निश्चित मानिए आने वाले दिनों में राजस्थान की भाजपा की सरकार के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं है। वह भी तब जब 5 उपचुनाव और आने हैं, अभी इनमें भाजपा सरकार की परफॉर्मेंस की परीक्षा होनी है, उसके बाद पंचायत और निकाय चुनाव आने हैं। ऐसे में इससे पहले ये घटनाक्रम जो हुआ है किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे का, उसको निपटना भाजपा के लिए आसान नहीं होगा। और इस बीच जिस तरह से विपक्ष ने दबाव बनाया है सदन और सड़क पर सरकार पर, उससे निपटना भी बहुत आसान काम भाजपा के नहीं होगा। ऐसे में देखना होगा कि भाजपा में अंदर खाने अब कौन सी खिचड़ी पकती है और विपक्ष किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे को किस तरह फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।